नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं प्रगति स्वागत करती हूँ। अक्सर आपने देखा है कि लोग ना बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि उनको ना एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत महँगी-महँगी रेमेडीज़ दे देते हैं। बात की जाए रेमेडीज़ की तो उपाय ऐसी चीज़ है जब आप करना शुरू कर देते हो तो आपको ना बहुत डीप डाउन जाना पड़ता है इस चीज़ में, बेशक आपका बजट अलाउ करे या ना करे। जिसके कारण कई जो लो वेज वाले लोग हैं वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते बट स्टिल पंडितों के वहम में डाल देने के बाद उनको ये चीज़ें फ़ॉलो करनी पड़ती हैं। सो आज इन चीज़ों पर हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि ये चीज़ें कितनी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही हैं और इस चीज़ में हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आईपीई सिंह सर, जो कि लोगों को एक कहते हैं ना एक उद्देश्य से उस चीज़ की तरफ गाइड करते हैं, रेमेडीज़ देते हैं और लोगों की जितनी भी क्वेरीज़ है, जिन लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं। इसके साथ ही चलिए स्वागत करते हैं सर का। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। सर मैंने बात करी रेमेडीज़ की। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पंडित जो होते हैं, वो इतनी महँगी-महँगी रेमेडीज़ उनको दे देते हैं लोगों को कि आप इसको करिए तो आपकी ये जो शादी को लेकर अगर आपका कोई दोष है तो वो आपका ठीक हो जाएगा या वास्तु दोष है तो वो ठीक हो जाएगा। बट वो जो रेमेडीज़ होती हैं वो बहुत कॉस्टली होती हैं जो हर इंसान अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें घर बैठे ही एक अच्छी रेमेडी चाहिए बट उनका जो बजट है, उनकी जो पॉकेट है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती कि वो 10-10, 15-15 हज़ार सिर्फ एक रेमेडी के ऊपर लगाएँ। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं और अगर वास्तु दोष की बात करें तो वास्तु दोष के लिए न्यूमरोलॉजी किस तरीके से उन वास्तु दोष वाले लोगों को हेल्प कर सकती है एज़ एन हीलिंग नंबर? देखो, आपने एक क्वेश्चन जो बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन को बताया कि हमारे को ऐसी कोई रेमेडी बता देते हैं। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो दोषा है उसका ट्रीटमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपने वास्तु की बहुत बात करी तो मैं वास्तु की बात करूंगा कि अगर वास्तु के दोष हैं तो उसको ट्रीट करने ही पड़ेंगे और करने ही चाहिए, तभी आपको उसका परफेक्ट जो आपको उसका रिजल्ट आएगा। वास्तु मतलब कि जहाँ पे उस चीज़ का वास है उसको उस जगह पे रखना या उस जगह पे प्लेस करना, ये होता है वास्तु। उसका ट्रीटमेंट आपको करना चाहिए, जिस जगह पे उस चीज़ को रखना है, जिसकी वो जगह बनी हुई है, उस जगह पे उसको बनाना या करना, ये एक उसका ट्रीटमेंट है। वो मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा कि वो नहीं करना चाहिए, उसको करना चाहिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर, आपने जो बोला कि रेमेडीज़ जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते या जिनको प्रॉब्लम है या फ़िलहाल नहीं कर सकते, वो चाहते हैं कि हमारे को उसका टेम्परेरी हुँ। रिलीफ़ मिल जाए। ट्रीटमेंट तो हमने कराना है लेकिन हमारे पास अभी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो फ़ीस नहीं दे सकते या वो प्रोडक्ट नहीं ले सकते। तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपको लगता है कि आपका ऑफ़िस या घर या शॉप या कहीं पे भी वास्तु का कोई दोष है, आपको लग रहा है, तो उसके लिए मैं आपको नंबर ज़रूर बता दूँगा कि आप वो नंबर को चैंटिंग करो और उस जगह पे उसको आप एक वाइट के पेपर के ऊपर लिखकर वहाँ पे चिपका दो, उस दीवार पे या उस ज़ोन में जहाँ पे आपको लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करूँगा कि ये आपका एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हो जाएगा, हुँ। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन वही रहेगा कि आपको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसका ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट के साथ मिलकर। लेकिन आपको मैं टेम्परेरी रिलीफ के लिए ज़रूर बता दूंगा, हाँ, इसका रिलीफ आपको ज़रूर मिल जाएगा। ये मैं कंफर्म करता हूँ कि आपको इसका रिलीफ मिल जाएगा। वो दोषा जो है कम होना शुरू हो जाएंगे या आपकी फेवर में आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ, एक है वास्तु दोष, एक है वास्तु बैलेंस करना। वास्तु दोष, अगर वहाँ पे दोष है तो उसके लिए अलग नंबर होगा। अगर आपको ऑल ओवर वास्तु को बैलेंस करना है तो उसका एक नंबर अलग होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ वास्तु को बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए नंबर है, आप इसको नोट कर लो। वास्तु बैलेंस के लिए है 5 6 3 3 0 4 8। ये नंबर यहाँ पे पूरा डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने। आप इसको ऐसे ही लिखोगे, आप उस दीवार के ऊपर लिखोगे, कोई सी भी घर की दीवार पे लिख सकते हो, किसी जगह पे लिख सकते हो, अपने कैबिन के सामने लिख सकते हो, अपनी आंखों के सामने लिख सकते हो। और इसको चैंटिंग भी करना रहना है। ये चैंटिंग जो है आपका जो मेन घर का मुखिया है उसको ज़रूर करना है। अदरवाइज़ ये पूरी फैमिली इसको चैंटिंग करती रहेगी तो ये आपका जो वास्तु बैलेंस होता रहेगा या रहेगा।
ट्रीटमेंट आपको ज़रूर कराना है, ये ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि ट्रीटमेंट नहीं हो, ट्रीटमेंट तो एग्जैक्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन ये आपके दोषा जो आपके बैलेंस है वो उसको कर देगा। हाँ, वास्तु दोष के लिए आप एक नंबर लिखो, वो बहुत बड़ा ब्यूटीफुल नंबर है, वो है 3 1 6 2 3 7 2। ये नंबर भी आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले पे आ गया है। आपने इसको, ये है वास्तु दोष के लिए नंबर। पहले जो मैंने आपको बताया था वो है वास्तु बैलेंस करने के लिए नंबर। तो दोषा और बैलेंस दोनों अलग अलग हैं। दोष जो है अगर वहाँ पे प्रॉब्लम है उसके लिए, बैलेंस जो है ऑल ओवर आपने इसको बैलेंस करना है। ट्रीटमेंट आपको ज़रूर कराना पड़ेगा, लेकिन ये है आपकी फ्री की एक ऐसी रेमेडी जिससे आपका वास्तु बैलेंस और ट्रीट या जिसको कहते हैं दोष वो दूर हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन ये सारी फैमिली जो है इसको चैंट ज़रूर करेगी। ये पूरी फैमिली जो उस घर में लोग रह रहे हैं उनके बोलने से ही, चैंटिंग से ही ये इसकी वाइब्रेशन जो स्प्रेड होएगी वो आपको ज़्यादा असर देगा। लिख के भी रखना है, आपको दीवार पे लिखना है, इसको बॉडी पे नहीं लिखना, इसको अपने घर की दीवारों पे आपको उसको चिपकाना है वाइट पेपर पे ब्लू पेन से। और चैंटिंग आप सबको करनी है, आपके वास्तु दोष और वास्तु आपका बैलेंस हो जाएगा। जी। इसके साथ ही सर एक और दोष आता है, वो होता है पितृदोष। ये जैसे पहले अभी श्राद्ध निकल के गए हैं, तो कई लोग कहते हैं कि पितृदोष के कारण भी आपकी जो लाइफ का सर्कल है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर Perfect. आपके पितृदोष क्लियर नहीं है जी। तो हो सकता है आपकी जो लाइफ स्मूथ जानी है वो और ज़्यादा ऑब्स्टेकल से भर जाए। जी। तो बात की जाए पितृदोष की, तो पितृदोष को हटाने के लिए कौन से नंबर्स होते हैं? जी, ये भी बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन को रिलेट कर दिया उसके साथ ही कि पितृदोष क्या होता है। पितृदोष होता है हमारे जो पितर हैं उनको प्रसन्न करना या उनको खुश करना, या हमारे से कोई गलती हो गई, हमारे पेरेंट्स से हो गई, उनको कुछ हो गया तो इस वजह से वो नाराज़ हैं और हमारे को लाइफ के अंदर वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाते। देखो, इसका प्रोसीजर जो है वो डिफरेंट रहता है, इसका पूजन विधान जो है वो आपको करना ही चाहिए। लेकिन मैं अब वहीं पे घूम के आ जाता हूँ कि जब आप इंसान बोलता है कि मेरे पास अभी मैं अफ़ोर्ड नहीं कर पा सकता, या मेरे पास पैसे कम हैं या नहीं हैं, तो उसके लिए आपको पितृदोष के लिए मैं एक नंबर देता हूँ, आप उसको चैंट करना और इसको बैठ के, लेकिन इसके लिए कंडीशन अप्लाई रहेगी, इसको आपको सुबह और शाम 2 बार तो चैंट करना ही करना है, और एक बार में आपको 20 मिनट इसका एक स्लॉट है वो आपको ज़रूर करना है। 3 बार करोगे बहुत ही बढ़िया है, 2 बार परफेक्टली करना है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, 20 मिनट का ये स्लॉट रहेगा और ये पितृदोष के लिए, और जो घर का मुखिया है वो करेगा और साथ 2 मेंबर करेंगे इसको, तो आपको इसका रिज़ल्ट्स बहुत बढ़िया रहता है। वो नंबर आप इसको नोट कर लो पितृदोष के लिए, 7 3 0 2 5 1 2 0। ये आपका पितृदोष का जो नंबर है ये हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है, आप यहाँ से ले लेना। दूसरा, इसका रिलीफ मैंने आपको बताया है कि आप जब तक पूजन नहीं करा सकते या वो आप विधि विधान नहीं कर सकते तो आप इसको चैंट करोगे तो पितरों का जो आपका दोष है वो आपका इससे कम हो जाता है, प्रसन्न, उनकी प्रशंसा जो है वो बननी शुरू हो जाती है। प्रोसीजर जो मैंने बताया, घर का मुखिया जो है 20 मिनट का एक राउंड रहेगा, 2% ज़रूर करेंगे इसको, और सुबह शाम पक्का करना है। आप उससे ज़्यादा भी इसको चैंट कर सकते हो एज ए मेडिटेशन या कुछ भी, तो इससे उसके दोषिस जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट आपको कराना ज़रूर चाहिए, वो इसका परमानेंट सोल्यूशन है। ये इसको हम थोड़ा टेम्परेरी टाइप कह सकते हैं जब तक आप अफोर्ड नहीं कर सकते। सर इसके बाद इस चीज़ से हम रिलेट करेंगे कार्मिक डेब्ट्स को। अगर मैं बात करूं कार्मिक डेब्ट्स की, तो आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि जो कर्मा है आपका, कर्मा और कार्मिक इज समथिंग विच रिलेट्स, कि कर्मा यहीं पे रहे। अगर आप कुछ गलत चीज़ कर रहे हैं या आप गलत चीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उस चीज़ के कहते हैं ना क्रेडिट्स और डेबिट्स आपके साथ ही होते हैं। जितना आप करोगे उससे डबल आपको मिलेगा। तो उस चीज़ को हम किस तरीके से देखते हैं, जो लोग अभी बहुत ज़्यादा मतलब फंसे हुए हैं उस चीज़ में कर्मास के, कि लोगों ने गलत तो कर दिया, अब जो उनके साथ हो रहा है वो उससे भी गलत हो रहा है, तो उस चीज़ से किस तरीके से बचा जा सकता है? देखो, ये कर्मास डेप्थ जो है ना, इसके लिए बहुत ही बढ़िया नंबर है उस विधाता की तरफ से, मैं आपको बताता हूँ।
जिससे आपके कर्मों का जिसको कहते हैं कि कर्ज जो है, वो इससे बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट हो जाता है। और ये बहुत ही छोटे 3 सिर्फ़ नंबर हैं, 3 नंबर का ही इसको चैंट करना है। ये है 7, 8, 1। वेरी सिंपल, 7, 8, 1। आप इसको रैंडमली यूनिवर्स को एक प्रेयर करके ये बोल सकते हो कि हे भगवान, हे ईश्वर, कि मेरे कर्मों का जो भी कर्ज है मेरे ऊपर, जो भी मैंने किया जाने अनजाने में, उसको आप यहाँ पे ख़त्म कर दो, जल्दी ख़त्म कर दो। ये आप उस यूनिवर्स को प्रेयर कर रहे हो, डेली आप इसको चैंट करते हो। इसको आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ज़रूर लिखोगे और उस ईश्वर को ये आपने प्रेयर करना है कि हे ईश्वर, मेरे जो कर्मा है उसको, इसको इस दुनिया में, इस जन्म में, इसको जल्दी-जल्दी हो सके उसको ख़त्म करो। आप इसको जितना ज़्यादा चैंट करोगे, देखो इसका जो रिज़ल्ट्स है ना, वो आपको दिखेगा एक अलग तरीके से। कैसे दिखेगा? आपके काम बनने शुरू हो जाएँगे, आपकी कनेक्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। जो आपकी विशेज़ हैं, जो चीज़ें आप चाह रहे हो लाइफ़ के अंदर, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएँगी, क्योंकि आप उस ईश्वर को हर रोज़ प्रेयर कर रहे हो कि मेरे से जाने-अनजाने में जो गलतियाँ, प्रॉब्लम हुई हैं, आप उसको माफ़ करें और जो मेरा ये कर्ज है, ये कर्मों का कर्ज, इसको यहाँ पे ख़त्म कर दो। आप डेली उसको प्रेयर करोगे। इसके अंदर भी आपको जो राउंड है वो 20 मिनट का ही रखना पड़ेगा। 3 राउंड है, मिनिमम 24 घंटे में से 3 बार आपको 20-20 मिनट का राउंड लेना पड़ेगा। और इसको आप जो भी ये नंबर्स हैं, इसको बेड पे बैठ के नहीं करेंगे, इसको या तो नीचे बैठ के करेंगे या इसको टेबल चेयर पे बैठ के करेंगे। जब भी ये आप चैंट करोगे, आपका फेस जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। टेबल पे अगर आप चैंट करोगे तो आपके शूज़, चप्पल बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आपके पाँव ज़मीन पे टच होने चाहिए, ये कंडीशन अप्लाई है। जब आप नीचे बैठोगे तो आप ऑटोमेटिक ही अर्थ के साथ कनेक्टेड हो। तो आप यूनिवर्स को मैसेज दोगे, आप आँखें बंद करके भी कर सकते हो, आँखें खोल के भी कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। परफेक्ट। डेफ़िनेटली सर, एक चीज़ और है, कहते हैं कि जब आप बात कर रहे हैं, जब आपकी कम्युनिकेशन हो रही है, तब चीज़ें की ना क्लैरिटी होना, कहते हैं ना हर चीज़ आपको क्लियर एंड कंसाइज़ली चीज़ देखनी चाहिए कि अगर आप कुछ बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम कोई बात भी कर रहे हैं, अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें हमें पता ही नहीं है कि हम बोलना क्या चाहते हैं, हमारा मोटिव क्या है बोलने का, तो आई थिंक वो चीज़ें बिल्कुल वेस्ट और बिल्कुल यूज़लेस ही हो जाती हैं। बट कई बार ऐसा होता है, लोग बहुत ज़्यादा ना फँसे होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे हैं। मतलब कई बार ना ऐसे कंसेप्शनल गैप आता रहता है कि लोगों को समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, किस तरीके से वो अपने उस लॉस को मतलब प्रॉफिट में मतलब बदलें, किस तरीके से वो अपना कंसेप्ट क्लियर करें। तो उस चीज़ के लिए हीलिंग नंबर्स कौन से दे सकते हैं? देखो, कंसेप्ट क्लियर के लिए या आपकी लाइफ के अंदर चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है, बहुत 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 ही ब्यूटीफुल नंबर है 3, 3। 2 टाइम 3 है। अगर इसका इज इक्वल टू 6 बनता है, इज इक्वल टू शुक्रा बनता है, आपके लाइफ के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। आप इसको अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे ओपन लिखो, रिस्ट के नीचे लिखो और आप इसको चैंट करोगे 3, 3, 3 एंड 3 नहीं बोलना आपने, 3, 3 ऐसे आपने यूनिवर्स को मैसेज देना है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, आपको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके साथ चीज़ें अलाइन होनी शुरू हो जाएंगी, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप एक चीज़ को याद रखना, इनके साथ जुड़ो और आप इनके साथ जितना जुड़ोगे, इनके साथ मर्ज होगे, आपकी कंपैटिबिलिटी यूनिवर्स के साथ बहुत बढ़िया हो जाएगी और भगवान आपको वो सारी चीज़ें आपको अलाइन कर देंगे, आपको देना स्टार्ट कर देंगे। जब आप इन चीज़ों के साथ जुड़ोगे, बहुत बढ़िया चीज़ें आपको मिल जाएँगी और आपकी लाइफ़ का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इससे। यस। डेफिनेटली सर, इस चीज़ से ना काफ़ी लोग जो स्टक पड़े हैं सिचुएशन में या स्टक इन अ लूप हैं, उन लोगों के लिए आपने सोल्यूशन दे दिया है। बट अगर बात की जाए, आजकल ना बच्चों को बहुत क्रेज़ है कि वो बाहर जाएं, अब्रॉड में सेटल हों, अब्रॉड में वो स्टडी करें, अब्रॉड में वो अपना कैरियर जो है उसे और बेटर करें। तो उस चीज़ों के लिए सबसे मेन चीज़ होती है वीज़ा। अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो आप किसी भी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते, किसी भी कंट्री में आपको अलाउंस नहीं मिलती है काम करने की, पढ़ने की या वहाँ रहने की। तो अगर हम बात करें वीज़ा की, सर
वीज़ा पास के लिए कौन से नंबर्स होंगे? जो बच्चों का वीज़ा अटका हुआ है, जिन लोगों का वीज़ा आ ही नहीं रहा है, तो उनके लिए कौन से नंबर्स होंगे? देखो वीज़ा के लिए ना मैं आपको यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें बताऊँगा। कैसा वीज़ा है, आपका टूरिस्ट वीज़ा है, आपका नॉर्मल वीज़ा है, आपका स्टडी वीज़ा है, डिफरेंट डिफरेंट है। लेकिन ऑल वीज़ा के लिए भी मैं बताऊँगा क्योंकि इसकी हमारे पास इंक्वायरीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो मैं ये इस पे हमने सोचा, मैम ने भी सोचा, हमने भी सोचा कि ये चीज़ आपको बताई जाए कि आपको घर बैठे इसकी इंक्वायरीज़ आपकी सॉल्व हो जाए। तो वीज़ा के लिए बहुत बढ़िया नंबर है, आप इस नंबर को यूज़ करना और आपको बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। नंबर है वीज़ा के लिए 39441993। ये नंबर यहाँ पे डिस्प्ले पे है। ये आपके वीज़ा के लिए बहुत बढ़िया नंबर है। आपने वीज़ा अप्लाई करना है, उसके कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। इसकी चैंटिंग आपको बहुत बढ़िया रिज़ल्ट्स देगी। यस। बिल्कुल सर, इसके साथ ही कई लोग ना घूमने के भी बहुत शौकीन होते हैं, लोगों को घूमना पसंद है अलग-अलग कंट्रीज़ में, पर कई बार दिक्कत आ जाती है कि विज़िटर के लिए भी वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए मैं जानना चाहूँगी कि क्या नंबर्स होंगे उसके लिए? यस, टूरिस्ट वीज़ा की हमारे पास इंक्वायरीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं। जिसने घूमना फिरना होता है वो टूरिस्ट वीज़ा के लिए कई बार रिजेक्ट हो जाता है, कई बार उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया वर्ड देने वाला हूँ, आप इसको चैंट करना और आपके बहुत बढ़िया, आपने अप्लाई करने से पहले इसको स्टार्ट कर देना। जब आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, अपनी फ़ाइल को करना है, तो आप इसको चैंट करना। ड्यूरिंग आप इसको चैंट करते जाना, जब तक आपका वीज़ा नहीं आता तब तक आप इसको चैंटिंग करोगे। तो टूरिस्ट वीज़े के लिए यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे अभी यहाँ पे आपके आ भी जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। उसको आपने लिखना कैसे है, सर्च ऑयल अलाउ वीज़ा ऑल इन। इसको आपने अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट के ऊपर लिखना है। ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए है, पहले ध्यान रखना इस चीज़ का। टूरिस्ट वीज़ा के लिए रहेगा क्योंकि ये जो वीज़ा आपका टेम्पररी रहेगा जितनी देर आपने घूमने जाना है। लेकिन वीज़ा ये आपका आएगा, ये चीज़ें परफेक्ट हो जाएंगी कि इसमें पॉसिबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, आपको आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन से पहले इसको अप्लाई करना है और ड्यूरिंग भी इसकी चैंटिंग करते रहना है, स्टार्टिंग से चैंटिंग करना है। जितने लोग भी इस टूरिस्ट वीज़ा को अप्लाई करेंगे वो सभी के सभी चैंटिंग करेंगे, सभी के सभी अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे इसको लिखेंगे और अपने पॉकेट के अंदर आपने हमेशा वाइट कलर के पेपर पे ऊपर लिख कर इसको जेब में डालना है, वॉलेट पे डालना है, अपने साथ रखना है। चैंटिंग आपने इसकी करते रहना है तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स जो हैं वो मिलते ही मिलते हैं। यस। ऐसे वीज़ा के और कॉन्सेप्ट जो हैं वो चलते हैं, जैसे वीज़ा वीज़ा के। अप्रूवल। यस, वीज़ा अप्रूवल का एक सिस्टम है, एक ओनली अगर वीज़ा मैं उसके लिए बताता हूँ जो बहुत ही इफ़ेक्टिव हमारे साथ रहा उसका एक्सपीरियंस, कि आपको अगर वीज़ा किसी तरह का भी है, कैसा भी वीज़ा है, उसके लिए भी एक बहुत ही पावरफुल, मैं आपको यहाँ पे स्विच वर्ड बताता हूँ, उसको आप यूज़ करना, प्लीज़ उसको आप नोट करना। टुगेदर ब्रिंग रीच वीज़ा डिवाइन। जब आप लास्ट में डिवाइन हम जहाँ पे लिखेंगे उसके बाद आपने फुल स्टॉप डालना है लिखने के टाइम। बीच में हाइफन रहेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है बीच में हाइफन रहेगा, एंड पे फुल स्टॉप जरूर डालना है। तो ये ऐसे ही आपको लिखना है अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे। इसमें कैसा भी वीज़ा आपका रहता है, किसी तरह का भी रहता है, इसके हमारे को बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप जब भी फाइल आपकी लगानी है उससे स्टार्ट करके जब आपका प्रोसेस रहेगा आप इसको चैंट करोगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वीज़े के। यस। सर अप्रूवल के लिए भी आप फिर अब बता ही दो, अगर आपने इतनी सारी चीज़ें बता ही दी हैं वीज़ा से रिलेटेड, तो अब रहती है अप्रूवल की कि वीज़ा अप्रूव कब होगा। और वीज़ा अप्रूव का तो चलो हम बता ही नहीं सकते कि कब, हम डेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में, बट अप्रूवल के लिए हम कौन सा कोड लगा सकते हैं, कौन सा हमारा नंबर्स के रिलेटेड या हमारे वर्ड्स के रिलेटेड हम कोई रेमेडी दे सकते हैं हमारी ऑडियंस को? वीज़ा देखो अप्रूवल के लिए एक डिफरेंट है, आप उसको चैंट कर सकते हो। वीज़ा अप्रूवल के लिए, उसके लिए आप इसको यूज़ कर लो। आप उसके लिए यहाँ पे लिख लो, जैसे ही यहाँ पे जोन सा कैपिटल में लिखा है आपको लिखने के टाइम वो कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल में लिखा है
वो आपको स्मॉल में लिखना है। ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन के अंदर आप प्रोनाउंस को सेम करोगे, वहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना। और वीज़ा अप्रूवल के लिए आप इसको नोट कर लो, और ये हमारी वीडियो को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि वीज़ा से रिलेटेड हमारे पास बहुत इंक्वायरीज़ हैं, बहुत ही लोगों ने हमारे को अप्रोच करा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम आप जो और लोग हैं जिनको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना कि उनके वीज़ाज़ कहीं पे रुके हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो वो चीज़ें उनकी सॉर्ट आउट हो जाए। वीज़ा अप्रूवल के लिए बहुत बढ़िया मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आप लिखो कंसीडर, क्रिस्टल, रीच, डिवाइन, ऑर्डर, फाइंड, वीज़ा, नाउ, डन। जहाँ पे डन मैंने बोला, लास्ट में आके वहाँ पे फुल स्टॉप ज़रूर लगाना है। ये खास ध्यान रखना है, वहाँ पे उसको ओपन नहीं छोड़ना लिखने के टाइम। और बीच में आपको हाइफन ज़रूर डालना है हर वर्ड के बाद। ये है लिखने के टाइम। लेकिन बोलने के टाइम, प्रोनाउंसिएशन के टाइम आप इसको रैंडमली जैसे मर्जी बोल सकते हो। अपने लेफ़्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है, आपको वाइट पेपर पे लिख के अपनी पॉकेट में डालना है। और हमारे को कमेंट्स के अंदर आपने बताना ज़रूर है। जिस जिसका भी वीज़ा लगेगा वो पार्टी ज़रूर देगा, वो अपनी हमारे को इन्विटेशन ज़रूर देगा कि मेरा वीज़ा लगा है सर, आप आओ, आपके लिए पार्टी रेडी है। एक चीज़ और है, जो भी रेमेडीज़ हम आपको बताते हैं उसका आपको जिसको कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए आपको मैं ये बताऊंगा कि आप किसी भी गरीब आदमी को डोनेशन कुछ भी दो, उसको खाना खिला दो, या आप गौशाला में जाके काऊ को कुछ खिला दो, डॉग्स को कुछ खिला दो। ये हमारी एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। जो भी रेमेडीज़ हमने आपको बताई हैं, फ्री में रेमेडीज़ अगर आप करते हो तो उसका इम्पैक्ट जो है वो वन साइडेड हो जाएगा। इसलिए आपको एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। आप मेरे को कुछ मत देना, लेकिन इसके बदले आप किसी काऊ की, या किसी डॉग्स की, या किसी पंछियों की, उनकी सेवा कर देना। चींटियों को दाना डाल देना, चींटियों को आटा खिला देना। लेकिन ऐसा ज़रूर करना जब आपकी ये चीज़ें आपको दे रहा हूँ और आप इसको यूज़ कर रहे हो। इसको कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज। जी। डेफिनेटली सर, मैंने स्टार्टिंग में ये चीज़ बोली थी कि बहुत से पंडित ऐसे वहम डाल देते हैं लोगों को और बहुत महंगी महंगी रेमेडीज़ भी करवाने को बोलते हैं। बट आज इस एपिसोड के बाद आई थिंक लोगों का जो एक कहते हैं ना मिरर, उनको दिख गया होगा अपने आप की ये जो चीज़ें हैं, ये जो रेमेडीज़ हैं न्यूमरोलॉजी में, ये बहुत ही कहते हैं ना नामात्र कॉस्ट की हैं। अगर आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें सिर्फ आपका माइंड ओपन होना चाहिए और आपको जो रेमेडी दी गई है, जो आपको नंबर दिया गया है, अगर आप उसे सही तरीके से अपने किसी भी बॉडी ऑर्गन पर उसको मतलब लिखते हैं, या अपनी वॉल के ऊपर एक वाइट पेपर के ऊपर लिखकर उसे मतलब हैंग करते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ करना ही ना पड़े। आपकी जो प्रॉब्लम है वही सॉर्ट आउट हो जाए। बट आई थिंक इससे इजी और इससे सिंपलीस्ट फॉर्म कोई और हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ना तो इसमें आपको कोई इसी वैम में डाला जा रहा है, ना ही आपको ये कहा जा रहा है कि आप महंगे से महंगे उपाय करवाइए। इसमें सिर्फ अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो आपको कंसल्टेशन का बोला जाता है। वैसे तो ये रेमेडीज़ जो है ये वर्कआउट करती हैं, बट अगर आप बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए हैं, आप एक्चुअल में चाहते हैं कि आपकी कोई कंसल्टिंग हो, आप किसी से कंसल्ट करें, तो आप डॉक्टर IP सिंह सर से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ भी है कि हमारे पास जो वीडियो कॉल के थ्रू और फोनिक जो है कंसल्टेंसी अवेलेबल है, उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करना है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली लोग भी जुड़ते हैं। सर के जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनली भी हैं। तो जो लोग हमें इंटरनेशनली भी सुन रहे हैं और नेशनली जो सुन रहे हैं, अगर वो चाहते हैं देश के किसी भी कोने से सर से बात करना, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत इजी और कह लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म का है कि आपको सिर्फ कॉल करनी है उन 2 नंबर्स पर, और आपकी जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसके साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दिया हुआ है, डॉक्टर IPE सिंह सर का यूट्यूब का चैनल का जो लिंक है उसमें हमने डाला हुआ है। उसमें आपको नई नई वीडियोज़ मिल जाएंगे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, और न्यूमरोलॉजी में जितने भी सर ने रिसर्च करे हैं, जितने भी एनालिसिस करे हैं, उस चीज़ के ऊपर उन सर ने एक पर्टिकुलरली वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपकी रेमेडी कहीं मिस हो जाती है, अगर आप भूल जाते हैं कि सर ने क्या बोला था, तो आप वो वीडियोस पर क्लिक करके वहां से रेमेडी को फिर से देख सकते हैं और फिर से जान सकते हैं। और इसके लिए क्या करना है, आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है और वहाँ पे बेल आइकन है उसको आपको प्रेस करना है, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए जो भी आगे वीडियोज आने वाली हैं, आप सबसे पहले उसके लिए अवेयर हो जाएं कि अब आने वाली है वीडियो, अब हमें प्रिपेयर रहना उस चीज़ के लिए। सो ऐसी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।